Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, once again you are with your English teacher Shehnaz ma'am. Do you know what we are going to learn today? Yes, of course you know that we are going to learn chapter 7. So, what is the name of the chapter? The Goat Adventure. Okay, so do you know what is the meaning of adventure? Yes, I know that you know it very well, no? Because I have taught you earlier also about adventure. So, adventure is unusual work. Adventure is an unusual work. So, which work we are not used to do regularly or continuously, but the work which is very unique. So, that is an unusual work. So, what we are going to learn in this chapter today? So, let us see what we have to learn here. Okay, now see, before starting the chapter, we have a little warm up here. So, here you will write something adventure that you have done here in the oval shape. Okay, so this is your homework. Now, let us see what is the story about here. So, story is, have you ever got into trouble because of a prank and some mischief? Okay, so prank and mischief. Do you know what is the meaning of prank and mischief? Yes, prank and mischief means that majak. Okay, this is majak. So now let us read in this story how three naughty boys get into trouble. यहाँ पे हम इस स्टोरी में देखेंगे कि यहाँ पे थ्री बॉयज़, वो भी कैसे बॉयज़ हैं, नॉटी बॉयज़, थ्री नॉटी बॉयज़ किस तरह से परेशानी में फंस गए. ट्रबल मीन्स परेशानी. ओके, सो हु आर द थ्री बॉयज़ हियर, लेट अस सी. सो इन द फर्स्ट लाइन द नेम ऑफ द बॉय इज गिवन हैरी, and in the second line the name of the boy is given Jack, and in the third line, in the first line of this page, the name of the boy is given Len. Okay, so who are the boys here? Guess and tell me fast. Yes, they are, who are they? So they are Harry, Jack and Len. Okay, so these are the three boys. So one day they have decided something to do. एक दिन ये तीनों डिसाइड करते हैं कुछ करने का. सो क्या करते हैं डिसाइड कुछ करने का, पता है आपको? ओके, सो दे डिसाइड टू स्टील. ये डिसाइड करते हैं कि इनके जो नेबर हैं, जो नेबर्स का गार्डन है, वहाँ से कुछ ये प्लम्स स्टील करेंगे. स्टील मीन्स चुराएंगे, कुछ प्लम्स को वो चुराएंगे. ओके, सो किस वक्त पे चुराएंगे ये? तो ये तब चुराएंगे तब ये जो मिस्टर जॉन्स है वो अपने ब्रदर की शॉप में जाते हैं. ओके, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उनकी हेल्प करने के लिए इवनिंग टाइम में जाते हैं. तो ये डिसाइड करते हैं तीनों कि हम उस टाइम पे जाएंगे और वहाँ पे प्लम्स चोरी करेंगे. ओके, तो तब ये देखते हैं कि ऑर्चार्ड जो है उसका गेट, जो तीनों उस गेट के बाहर मिलते हैं. ऑर्चार्ड यानी गार्डन, गार्डन के बाहर मिलते हैं. मिस्टर जॉन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनके भाई के शॉप में जा चुके होते हैं, एंड वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, जगह खाली है. तो वो डिसाइड करते हैं अंदर जाने के लिए. ओके, सो अब क्या होता है, वहाँ पे फेंस लगी होती है पूरे चारों तरफ पे, हेजेस. सो वर्ड मीनिंग इज़ गिवन हियर, लाइन्स ऑफ बुशेस. हेजेस यानी कि पूरी बाउंड्री वॉल होती है बुशेस की. ओके, झाड़ियों की, वहाँ पे पूरा फेंस होता है. अब जब ये तीनों अंदर चले तो जाते हैं, बट इन्हें ये तो नहीं पता था कि अंदर एक्चुअली है क्या. क्या रियल में मिस्टर जॉन्स नहीं है या मिस्टर जॉन्स ने किसी को वहाँ रखा हुआ है. सो व्हाट दे हैव सीन, सो दे हैव सीन सम गोट्स देयर. अब उन्हें वहाँ पे कुछ गोट्स मिलती हैं जो मिस्टर जॉन्स ने रखा होता है उन्हें, ताकि जब मिस्टर जॉन्स वहाँ ना हो तो जब भी कोई गार्डन में आए तो वह उन्हें पीछे का, उन गोट्स जो है उनका पीछा करे और उनको बट करे. BUTT बट, बट मीन्स यानी कि उनको अपने हॉर्न से मारे. ओके, नाउ व्हाट हैड हैपन. अब जब ये तीनों वहाँ पे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि गोट्स जो होती हैं इन तीनों को पूरा दौड़ाती हैं गार्डन में और इन्हें खूब अपने हॉर्न से मारती हैं. नाउ सो ये तीनों जो बॉयज़ होते हैं ये ट्री में चढ़ जाते हैं. दे आर क्लाइंबिंग इनटू द प्लम ट्री. ओके, दे क्लाइम्ड इनटू अ प्लम ट्री. अब वो प्लम ट्री में चढ़ तो गए, बट व्हाट हैड हैपन, दे आर अनेबल टू गेट डाउन.
अब वो नीचे नहीं आ पाते हैं। दे स्पेंड सम टाइम ईटिंग प्लम्स, अब वो डिसाइड करते हैं कि कुछ देर वहीं रहेंगे और प्लम्स को ईट करेंगे, प्लम्स को ही खाएंगे। सो दे वर देयर ऑन द ट्रीज, अब वो ट्री में बैठे हुए हैं तीनों और वहाँ पे प्लम्स खाते हैं। नाउ व्हेन दे गॉट डाउन, so they were chased again and were badly bruised in trying to run away। अब जैसे ही तीनों उतरते हैं नीचे, अब उन्होंने देखा कि नीचे गार्डन में कोई नहीं है, गोट्स जा चुकी हैं। अब जब वो नीचे उतरते हैं लेकिन उन्हें ये दिखता है कि गोट्स जो है फिर से आ गई हैं और इन्हें पूरे गार्डन में दौड़ा रही हैं और इन्हें मार रही हैं। नाउ अब क्या होता है कि एज दे वर रनिंग इन द गार्डन, सो तीनों जब गार्डन में दौड़ रहे होते, भाग रहे होते, गोट से पीछा छुड़ाते हैं, तो मिस्टर जॉन्स हु सडनली ही केम ना, अब जो मिस्टर जॉन्स थे वो आ चुके होते हैं और जो बॉयज़ होते हैं यहाँ पे उनसे टकरा जाते हैं। ओके, सो यू हैव ऑब्जर्व्ड यू ऑल्सो डैश ड्यूरिंग योर लंच टाइम विद द स्टूडेंट्स इन द कॉरिडोर और ऑन द प्ले ग्राउंड। तो आपने देखा है जब आपका लंच टाइम होता है या फिर डिपार्चर टाइम होता है तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हो कॉरिडोर में या ग्राउंड में, तो एक दूसरे से डैश हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसी तरह से ये तीनों बॉयज़ जो थे वो टकरा गए। किससे टकराया? मिस्टर जॉन से। अब मिस्टर जॉन्स को सब पता चल गया कि ये तीनों स्टूडेंट्स हैं और तीनों बच्चे एक स्कूल से हैं। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि मिस्टर जॉन्स हु कंप्लेन टू द हेड मास्टर अबाउट द बॉयज़ स्टीलिंग हिज प्लम्स। ओके, अब ये जो मिस्टर जॉन्स होते हैं ये इन तीनों की कंप्लेन मिस्टर उस स्कूल के हेडमास्टर से कर देते हैं। दैट नाइट द बॉयज़ वर इल बिकॉज दे हैड ईटन टू मैनी अनराइप प्लम्स। ओके, अब क्या होता है, ये तीनों जो बॉयज़ होते हैं उस रात को बीमार से हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कच्ची प्लम्स खा ली थी। अनराइप मीन्स कच्चा एंड राइप मीन्स पका। ओके, सो अब इनकी रात भर तबीयत खराब थी। इन द मॉर्निंग दे वर कॉट आउट बाय द हेड मास्टर। ओके, अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये स्कूल गए तो इन्हें हेड मास्टर ने पकड़ लिया। तो कैसे पकड़ा हेड मास्टर ने? सो ऑलरेडी हेड मास्टर गॉट कंप्लेन अबाउट दीज चिल्ड्रन, अबाउट दीज 3 बॉयज़। सो हु हैड गिवन कंप्लेन किसने दी? कंप्लेन मिस्टर जॉन्स ने दी। क्या कंप्लेन दी? उन्होंने ये बताया कि आपके स्कूल के 3 बॉयज़ थे जो उन्होंने कल इवनिंग को मेरे यहाँ से, मेरे गार्डन से कुछ प्लम्स स्टील की है, यानी चोरी की है। नाउ व्हाट? अब हेडमास्टर ने यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करते हैं वो, यानी कि एक यहाँ पे एक चाल करते हैं, एक हम बोल सकते हैं ना, एक प्लान वो करते हैं यहाँ पे कि ये सारे बॉयज़ को बुलाते हैं और उनके लिए एक चेयर अरेंज करवाते हैं एंड ही सेड टू सिट। अब वो बोलते हैं बैठ जाओ। जब सब बॉयज़ बैठते हैं तो सब कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, बट ये जो तीनों बॉयज़ थे ना, हैरी, जैक एंड लैन, तो ये बहुत ही ध्यान से बैठते हैं, बहुत केयरफुली बैठते हैं कि हमें मीन्स उन्हें तो वैसे ही गोट ने मारा हुआ था, तो वो बहुत ध्यान से बैठते हैं और इस चीज़ को हेडमास्टर नोटिस कर लेते हैं, है ना, कि वो उन्हें क्यों इस तरह से बैठ रहे हैं, कि कुछ तो भी बात है। तो अब क्या होता है, ये जब नोटिस कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हेडमास्टर give command, okay, he gave commanded to all these 3 children that you have to pay 50 pence each to Mr. Jones for stealing his plums। अब इन तीनों को, मिस्टर जॉन्स को कितने देने हैं पेंस? 50 पेंस ईच, मतलब जो तीनों बॉयज़ है 50 है ना। सो 150 पेंस ये किसे देंगे? मिस्टर जॉन्स को देंगे। तो क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने उनके गार्डन से प्लम्स स्टील किए थे, प्लम्स चुराए थे। ओके, सो अब ये तीनों कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कि हमें हेड मास्टर को कैसे पता चल गया कि हम तीनों ही हैं। सो अब ये हेड मास्टर से पूछते हैं, तो हेड मास्टर क्या बताते हैं इन्हें कि ये नोटिस कर रहे थे कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह से बैठते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया तुम जिस तरह से बैठे तो उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो ये स्टोरी थी 3 नॉटी बॉयज़ के बारे में जो एक दिन डिसाइड करते हैं कि मिस्टर जॉन्स के गार्डन से और चार्ट से ये कुछ प्लम्स चुराएंगे, बट इन्हें ये नहीं पता होता है कि उस गार्डन में मिस्टर जॉन्स ने कुछ गोट्स छोड़ी हुई हैं ताकि जो भी चोरी करने आए तो वो उन्हें पीछा करे या उन्हें मारे। तो अचानक क्या होता है, जब ये भागते हैं तो गॉट इनके पीछे भागती है, तो ये पेड़ पे चढ़ते हैं, फिर वहाँ कुछ टाइम बैठते हैं, कुछ खाते हैं प्लम्स तोड़ तोड़ के। जब ये नीचे आते हैं तो फिर से गोट इनके पीछे पड़ जाती है।
तो ये मिस्टर जॉन से टकरा जाते हैं। तो तभी मिस्टर जॉन्स को पता चलता है कि ये तीनों स्टूडेंट हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग जाके हेडमास्टर को कंप्लेन करते हैं और हेडमास्टर इन तीनों को पकड़ लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We will meet in our next video. Thank you for watching the video.